हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज है मॉर्निंग और आज है मंडे और 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला था, छोटी सी एक क्लिप डाली थी वीडियो की। तो वैसे ही कुछ तबीयत ढीली थी, बस ऐसे ही था। और संडे को तो मैं डालती नहीं हूँ, तो मेरा व्लॉग जाता है वीकली, मंडे टू सैटरडे। संडे को मेरा ऑफ होता है, तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दे रही हूँ। तो उसके बाद अभी मैं मंडे से स्टार्ट हो गया। हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर लिया है, बच्चे क्लास लगा रहे हैं। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में बहुत हसल बसल होता है, तो इसलिए फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाती जल्दी से, क्योंकि फिर कैमरा के एंगल सेट करना, इधर उधर करना, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऑलरेडी बहुत लेट होते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि हस्बैंड ने मॉर्निंग में जल्दी निकलना होता है, तो फिर बच्चों की भी क्लास स्टार्ट हो जाती है, फिर उनको भी ब्रेकफास्ट करवाना होता है। तो इसीलिए फिर अभी मैं अपना मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन वर्क है अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। अभी बज गए हैं 9, तो अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं फ्री हूँ, बस अब जो काम है वो करने हैं। तो काम मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ, कहाँ से करती हूँ, कैसे करती हूँ, वो सब चीज़ें आपको आज शेयर करूँगी पूरी डिटेल में, कि मैं अपना जो मॉर्निंग का मेरा काम होता है, रूटीन वर्क होता है, वो मैं कहाँ से स्टार्ट करती हूँ और फिर कैसे कैसे मैं मैनेज करते हुए उसको चलती हूँ। तो वही आपसे स्टार्ट। तो सबसे पहले जो सबसे पहले होता है, क्योंकि सब लोगों ने नहा लिया है, तो हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, सब मॉर्निंग का जो नहाना धोना वाला काम था वो सब हो गया है। तो सबसे पहले मैं अपना वॉशिंग मशीन लोड कर देती हूँ। जो भी मुझे कपड़े धोने होते हैं वो सब इकट्ठे करके सबसे पहले वो काम करती हूँ। देन फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट उस पर चलती हूँ। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं वॉशिंग मशीन लोड। तो कपड़े वगैरह मैंने जितने भी धोने होते हैं वो सारे इकट्ठे कर लिए हैं, तो अब मैं वॉशिंग मशीन को लोड कर दूँगी। देन फिर अगले काम में चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। और बेल बटन को प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूँगी वैसे ही मिल जाएगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े वगैरह इकट्ठे कर लूँगी, जो भी मुझे धोने हैं। तो वो सब जगहों से टॉवल वगैरह सब कुछ ढूंढ ढांड के मैं ले आई हूँ और अब मैं लगा दूँगी मशीन में। तो मशीन मैंने लोड कर दी है। जैसे ही मैं इसको ऑन करने लगी वैसे ही लाइट चली गई। तो जैसे ही लाइट आएगी मैं इसको ऑन कर दूँगी, मतलब मशीन का काम मेरा डन है। मतलब सिर्फ मुझे स्विच ऑन करना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो मशीन लोड करने के बाद मैं बाथरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि बाथरूम में नहाना धोना तो है नहीं, तो उसको क्लीन कर लूँगी। देन फिर लाइन वाइज हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो दोनों रूम्स के मैं बाथरूम क्लीन कर लूँगी पहले, देन फिर हम आगे का काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बाथरूम क्लीन कर रही हूँ। तो मैं टाइल क्लीनर से जो टाइल्स अपनी क्लीन करती हूँ वो मैं करती हूँ हार्पिक का जो डिसइंफेक्टेंट टाइल क्लीनर आता है उससे मैं करती हूँ। पूरे टाइल बहुत अच्छे तरीके से इससे साफ़ हो जाती हैं। तो जो टॉयलेट के लिए यूज़ करती हूँ वो मैं हार्पिक यूज़ करती हूँ। तो ये जो मैं बाथरूम क्लीनिंग का रूटीन आपको दिखा रही हूँ, ये डेली मैं टाइल क्लीनर डाल के नहीं करती हूँ। ये सिर्फ मैं हफ्ते में 2 दिन ही इस तरीके से मैं टाइल को क्लीन करती हूँ। अदरवाइज़ मैं नॉर्मल जैसे पानी से या थोड़ा बहुत अपना ऐसे ही डाल के सरफ वगैरह ऐसे करके क्लीन कर लेती हूँ। अदरवाइज़ हफ्ते में 2 दिन सिर्फ मैं टाइल क्लीनर से टाइल क्लीन करती हूँ। वो भी डिपेंड करता है कि टाइल्स कितनी गंदी हैं। तो जो टॉयलेट क्लीनर है उसको तो डेली करना होता है हार्पिक डाल के, और वॉश बेसिन जो है वो भी डेली ही क्लीन होता है। तो बाथरूम का जो मॉर्निंग का डेली का रूटीन यही रहता है मेरा। मॉर्निंग में मैं जब सब नहा के फ्री हो जाते हैं फटाफट से, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो बाथरूम अगर एक बार सूख जाए ना फिर वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता, बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए फिर मैं जब सब नहा के फ्री हो जाते हैं तो उसी टाइम पे मैं क्लीन कर देती हूँ। तो सारा बाथरूम मैंने धो के क्लीन कर लिया है। तो लास्ट में मैं लगा रही हूँ पोछा, तो ताकि अच्छे से बाथरूम क्लीन रहे और साफ़ सुथरा रहे। पोछे से ना एकदम साफ़ हो जाता है बिल्कुल। जो थोड़ी बहुत वाइपर से किनारे वगैरह रह जाते हैं ना वो भी पूरा पोछा लगाने से अच्छे से क्लीन हो जाता है।
तो दोनों बाथरूम्स में मैंने अपना क्लीन कर दिया है और अच्छे से उनको पोछा लगा के सुखा दिया है। इसके बाद मैं आऊँगी अपने नेक्स्ट काम पे। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, दोनों रूम्स की जितनी भी बेडशीट्स हैं वो सारी अच्छे तरीके से उनको झाड़ के अच्छे से मैं बिछा देती हूँ। और जितनी भी रूम्स की डस्टिंग वगैरह होती है वो भी मैं साथ के साथ उसी टाइम पे ही कर लेती हूँ। जो भी सामान वगैरह इधर उधर हुआ होता है उसको भी मैं अरेंज करके लगा देती हूँ। तो इधर मैंने इस रूम की पूरी अपनी बेडशीट वगैरह झाड़ के अच्छे से बिछा दी है और मैंने डस्टिंग भी कर ली है। और बच्चों के रूम की बेडशीट मैं मॉर्निंग में ही अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में उनको क्लासेस वगैरह लगानी होती है तो फिर ऐसे डिस्टर्बेंस सा होता है, तो मैं पहले ही मॉर्निंग में उनका कर देती हूँ। तो उनकी बेडशीट मैंने अच्छे से बिछा दी है, तो उनका भी क्लीन है रूम। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो जितने भी पूरे घर में मैट्स हैं उन सबको मैं धूप लगवाती हूँ। जब तक सफाई का काम मेरा चलता है उस टाइम तक मैं जितनी देर भी धूप लगे, हवा लगे, उतनी देर मैं ग्रिल में बाहर बालकनी में सारे मैट्स को डाल देती हूँ, ताकि इतनी देर तक पता ही है मैक्सिमम 3 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं पूरी क्लीनिंग में, क्योंकि सारा कुछ करने के बाद लास्ट में ही पोछा लगाया जाता है। तो मोपिंग करने के बाद ही मैट बिछते हैं, तो तब तक इसमें धूप लग जाती है अच्छे से और वो सूख, जो अगर थोड़े बहुत गीले वगैरह भी हों जैसे बाथरूम के मैट्स होते हैं तो वो सब हो जाते हैं ड्राई। तो इधर जो बाहर का दीवान बेड है उसकी भी मैं बेडशीट अच्छे से क्लीन कर दूंगी, अच्छे से झाड़ के मैंने बिछा दी है। तो बेडशीट्स मैंने कल ही चेंज की थी, इसीलिए मैंने आज बेडशीट कोई भी चेंज नहीं की है। तो उसके बाद सारी बेडशीट्स वगैरह झाड़ के मैंने लगा दी। तो अब आती है सोफ़ा की बारी। तो सोफ़े को भी मैं अच्छे से डस्ट वगैरह इसकी करके, तो उसके बाद झाड़ के इसको अच्छे से इसको भी अरेंज करके पूरा क्लीन करके, तो उसके बाद मैं कुशन्स वगैरह लगा दूंगी। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ उस वीडियो में, वो मेरी डेली के मैं जो काम करती हूँ वही आपको बता रही हूँ कि डेली मैं मॉर्निंग से जब सुबह 4:30-5 बजे मैं उठती हूँ तो उसके बाद से जो मेरे काम होते हैं, जो मॉर्निंग का तो वही होता है ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना। देन उसके बाद हस्बैंड चले जाते हैं, बच्चे का यही। तो बिल्कुल मॉर्निंग का तो मैं शूट देखूँगी, कभी आपको शेयर कर पाई आपसे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। बहुत ट्राई करती हूँ क्योंकि अकेले ही सारा कुछ मैनेज करना होता है ना, इसीलिए मेरे को फिर ट्राई एक बार मैंने किया भी था, लेकिन मैं कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ क्योंकि कितना हसल बसल होता है ना। तो इसीलिए फिर मुझे ये होता है कि कोई लेट ना हो जाए या हस्बैंड ऑफिस से लेट ना हो जाए, तो फिर इसीलिए तो ज़रूर आपसे मैं एक बार आपका वो मॉर्निंग का अपना अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो उसके बाद सोफ़ा वगैरह अरेंज कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये रात को बर्तन वगैरह धो के रखे थे, उनको मैं अरेंज कर रही हूँ। तो इनको अच्छे से सूख गए हैं ये। इसके बाद मैं इनको उनकी जगह पे रख दूँगी। और उसके बाद आज मैं ये एक्स्ट्रा काम मतलब डेली पे नहीं होता, ये 15 डेज़ में एक बार ये ऐसे होता है। तो ये जार, मैंने ग्लास के जार मंगवाए हुए थे, क्योंकि मसालों को अगर ग्लास के जार में रखो ना तो उनकी खुशबू और उनका अरोमा वैसे का वैसा ही बना रहता है। तो इसीलिए मैंने ये जार मसाले रखने के लिए मंगाए। पहले मेरे पास ये ट्रायो के हैं जार, ये मेरे पास 6 जार हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बार मैंने ये वाले ट्राई किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करे थे। तो ये 350 ml के जार हैं, तो इतना मेरे ख्याल से मसाले के लिए इनफ होता है। तो इससे ज़्यादा मसाला भी क्या रखना, तो वही मैं कर रही हूँ। प्लस पहले मैंने प्लास्टिक के कंटेनर्स में कुछ मेरे पास ट्रायो के जार थे तो उनमें रखे हुए थे, तो अभी मैं इनमें शिफ्ट कर दूँगी। तो ये जीरा पाउडर था, उसको मैंने शिफ्ट करके ऐसे मैंने इनके ऊपर ढक्कन के ऊपर ऐसे नाम लिख दिए हैं, ताकि जब हम ड्रॉर में रखें तो हमें बार बार हर एक कंटेनर को उठा के देखना ना पड़े। तो इनकी लिड के ऊपर मैं सब जो भी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ उन सब के मैंने नाम लिख दिए हैं। तो ये जो मैं काम, ये वाला जो मेरा काम है ना, ये मैं डेली नहीं करती हूँ। ये 15 डेज़ में एक बार जब ड्रॉर वगैरह क्लीन करने होते हैं, या डेली में एक ड्रॉर ले लेती हूँ फिर उसको क्लीन करती हूँ, इस तरीके से करती हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ये सारे कंटेनर जो आए हुए हैं उनको फिल करके अच्छे से इनको अरेंज करके लगा देती हूँ, और साथ के साथ ड्रॉर्स वगैरह भी क्लीन करके और उनका भी अच्छे से कर देती हूँ। तो इसीलिए ये मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ डेली में मेरा काम ये नहीं है। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें ये जो मैट आते हैं ना शेल्फ़ के ऊपर बिछाने के लिए,
एंटी स्लिप मैट्स होते हैं, तो ये वो वाला है। तो उसी को मैंने कट करके पूरा रोल मंगवाया था, तो उसी को मैंने सब जगह बिछाया हुआ है ऐसे। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। तो अब इसके बाद मैं इसमें वही अपने जो जार्स वगैरह हैं वो लगा दूँगी अच्छे से अरेंज करके। तो इसके साथ मतलब इस तरीके से अरेंज करके लगाने से ऐसा होता है ना कि ढक्कन के ऊपर मैंने सारे नाम लिख दिए हैं, मसाले जो भी हैं लिड के ऊपर, तो मेरे लिए इजी है। या कोई अननोन पर्सन भी, जैसे कभी कभी जैसे बच्चे हैं या हस्बैंड कभी कभी किचन में आते हैं, तो उनको भी पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो इससे ईजी रहता है। तो इस वाले ड्रॉर में मैंने सारे मसाले वगैरह सब कुछ रख दिए। तो इसमें पहले मैं जो प्लास्टिक के कंटेनर से उनमें रखे हुए थे कुछ मसाले, तो फिर मैंने क्या किया है, इसमें जो जितने भी मसाले थे इनमें डाल दिए हैं। अभी भी ये कम है देखूंगी बाद में। फिर यहाँ पे मैंने चीनी, चाय पत्ती का डिब्बा जो डेली हमें चाहिए होता है वो रखा है। बाकी मैंने बास्केट में जो मेरे पास एक्स्ट्रा मसाले थे वो रख दिए हैं, और हींग की डिब्बी और बेकिंग सोडा, ये सब कुछ, कॉफ़ी, तो ये सारी चीज़ें अलग से रख दी हैं। तो साथ में मैंने ये वाले जार ऑर्डर किए थे। ये है 1 kg के जार हैं, इनमें 1 kg तक का आ जाता है मटेरियल जो भी आप डालेंगे, 1000 मिलीलीटर। तो इस पे भी मैंने जो अपना ये था मिल्क पाउडर, वो मैंने इसमें डाल के रख दिया है। तो मिल्क पाउडर के भी मतलब अच्छा रहता है इसमें ग्लास के जार में रखना, ठीक होता है। तो इसीलिए फिर मैंने मिल्क पाउडर को भी इसी में डाल दिया है। साथ में मैंने एक में गरम मसाला और एक में नमक वो डाल के रख दिया था। साथ में मैंने इसमें डाल दिए हैं कॉर्न्स, पॉपकॉर्न वाले, तो इसके ऊपर भी सारा नाम लिख दिया है। तो इनको भी मैं अरेंज कर दूँगी। तो ये कल मैं विशाल मेगा मार्ट गई थी, तो वहाँ से मैं ये हुक्स लेके आई हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे हुक्स, मतलब देखने से तो लग रहे हैं, यहाँ इस पे लिखा होता है 2 kg तक का वेट ये हैंडल कर सकते हैं। आप पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो हर जगह ड्रिल करने से बेटर ऑप्शन लगा मुझे कि इस तरह से पीछे टेप लगा हुआ है, तो उसको ये उतार दो उसका, देन उसके बाद इसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं और कहीं पे भी चिपका सकते हैं। तो ये मुझे मिला है 49 रुपीज़ का, 4 मिले हैं, आई थिंक 49 ही था ना। तो ये मैंने लगाया है फ्रिज की साइड में लगाया है मैंने। मैं क्या देखती हूँ कैसा चलता है। अभी टाइल्स वगैरह में कहीं नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस ही नहीं है। जितनी भी जगह है मेरे पास वो सारी ऑलमोस्ट कवर ही है मेरे किचन की, तो इसीलिए। तो अब मैं अपनी कबर्ड्स वगैरह सारी जो है वो क्लीन कर लूँगी। जैसा कि पता ही है, तो डेली का ही काम है, इसको तो स्किप कर ही नहीं सकते। दिन में 4 बार भी कर लो ना तो भी कम है। तो इसीलिए फिर मैंने जो अपना लिक्विड बनाया है, ये जो लिक्विड मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने विनेगर, पानी और विम लिक्विड डिटर्जेंट लिक्विड जो आता है डिश वॉशर, उन सबको डाल के बनाया है। इससे बहुत ही अच्छा रहता है, एकदम से सब चीज़ें क्लीन हो जाती हैं और जो चिपचिपाहट वगैरह होती है वो सारी निकाल देता है। ये वाला जो DIY क्लीनर है बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसी से ही ज़्यादातर मैं इसी से ही करती हूँ क्लीनिंग वगैरह अपनी। जो ये अपने कबर्ड्स वगैरह हैं, इनका जो सनमाइका वगैरह में थोड़ा चिपचिपाहट सी हो जाती है, जैसे यहाँ पे खाना वगैरह बनता है, तो चिमनी हो गई, इन सब चीज़ों को डेली मैं इसी क्लीनर से ही क्लीन करती हूँ। और मुझे बहुत सही भी लगता है, इससे काफ़ी साफ़ सुथरा भी रहता है और अच्छा भी है ये। तो इसको मैंने, और नंबर 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये थी कि मेरे किचन में चींटियाँ बहुत थी। तो इसको यूज़ करने के बाद चींटियाँ भी नहीं है, क्योंकि जो विनेगर होता है ना उससे चींटियाँ नहीं आती। मैंने काफ़ी ट्राई करके देखा है कि मैंने सारी चीज़ें ट्राई की थी कि चींटियाँ इससे नहीं आती, उससे नहीं आती। चींटियाँ इन द सेंस कि किसी चीज़ में नहीं, चींटियाँ ऐसे ही शेल्फ में घूमती रहती थी, शेल्फ के ऊपर इधर उधर बस ऐसे ही घूमते रहना उन्होंने। तो फिर इरिटेशन सा होता है ना, जैसे खाना वगैरह बनाना है तो चींटियाँ घूम रही हैं, इसीलिए फिर मैंने ये ट्राई किया। तो इसको करने के बाद से चींटियाँ नहीं आ रही हैं। तो ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ मैं दिखा रही थी आपको, इससे ही मैं पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ। ये तो बहुत अच्छा है क्लीनिंग के लिए, मैं तो कहती हूँ दी बेस्ट है, इससे अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतना अच्छा कपड़ा है ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है। ये अलग अलग तरह के आते हैं, साइजेस में अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और अलग अलग कंपनीज़ के भी आते हैं शायद। तो ये मैंने मंगवाया था, 4 का पैक था ये। तो इसमें से मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये मतलब एकदम से जो भी पानी वगैरह होता है ना वो एकदम से अब्जॉर्ब कर लेता है, और कोई भी ये पीछे से स्टेन वगैरह नहीं छोड़ता। जैसे कॉटन के कपड़े से हम क्लीन करते हैं तो पीछे से एक जिस तरीके से हम कपड़ा से क्लीन करते हैं उस तरीके से एक दाग सा रह जाता है ना, तो इस कपड़े से, माइक्रोफाइबर के क्लॉथ से ऐसा नहीं होता।
तो मैंने हर जगह के लिए अलग अलग माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगाया हुआ है। तो जैसे और डेली मैं क्या करती हूँ क्लीनिंग करने के बाद, और ये धोना भी इतना आसान है, इसमें किसी तरह की भी कोई स्मेल नहीं रहती। जैसे कॉटन के कपड़े को अगर आप लगा लेते हो तो उसमें स्मेल, हल्का सा स्मेल रह जाता है या उसका चिपचिपापन जल्दी जाता नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। जैसे ही आप मॉर्निंग की क्लीनिंग ख़त्म करते हैं सब जगह की, तो मैं साथ के साथ ही इसको वॉश करके साथ के साथ ही धूप में सुखा देती हूँ, और इससे मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, बहुत ही अच्छा है डस्टिंग वगैरह के लिए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। तो ये सारा मैंने अपना जो शेल्फ़ था वो सारा यही क्लीनर लगा के मैंने उसको क्लीन कर लिया है, और एकदम से मेरा क्लीन हो गया है। अब मैं नीचे वाली जो कपबोर्ड्स हैं उनका सनमाइका भी इसी से क्लीन कर लूँगी, और एकदम से चमक जाता है। आप ट्राई करिएगा, विनेगर, पानी और विम लिक्विड, आई थिंक 1/4 कप मैंने डाला था विनेगर, और 1 कप मैंने डाला है पानी, और साथ में थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब विम लिक्विड, डिश वॉश लिक्विड, मतलब ऐसे करके इसको बनाया है मैंने। तो इसी के साथ ही मैंने इसी लिक्विड को लगा के रख दिया था इस पर, क्योंकि रात को हमने थोड़ा सा माइक्रोवेव का काम किया था, ओवन में कुछ बनाया था, तो फिर वो थोड़ा सा गंदा हो रखा था। तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी लगे हाथ क्लीन कर देती हूँ। तो वही वाला लिक्विड डाल के मैंने इसको हार्डली 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो अब मैं गीला कपड़ा लेके उसको अच्छे से सारे ओवन को साफ़ कर दे रही हूँ, और एकदम से साफ़ हो जाता है, एकदम से क्लीन हो जाता है, कोई ज़्यादा घिसने वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी से सारे, मतलब आप शीशे वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत सही लगता है ये। तो ओवन मेरा क्लीन हो गया था, तो इसमें जो ग्लास होता है उसको भी मैंने वॉश कर दिया था, तो वो भी अच्छे से साफ़ हो गया है। उसको भी मैं अच्छे से पोंछ के तो यहाँ पे लगा दूँगी। तो ओवन भी मेरा क्लीन है, किचन मेरा ऑलमोस्ट पूरा क्लीन हो चुका है। सबसे ज़्यादा टाइम मॉर्निंग में क्लीनिंग करने में किचन में ही लगता है, क्योंकि मॉर्निंग का सारा समेटना होता है, और साथ में बर्तन, और फिर इधर उधर सब कुछ करते करते टाइम लग जाता है। तो ये सारा क्लीन हो गया है। तो ओवन भी मेरा हो गया है अच्छे से क्लीन, चमक गया है, आप देख ही रहे हैं। अगर हम डेली के डेली ये सब चीज़ें क्लीन करते हैं ना, तो हमें ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे तो ये लगता है कि अगर हम जैसे डेली के डेली अगर ये थोड़ा थोड़ा भी करते रहे ना कोई जगह, जैसे मैं डेली में कभी कोई ड्रॉर ले लेती हूँ, कभी कोई ड्रॉर ले लेती हूँ, ऐसे करके क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मुझे डीप क्लीनिंग की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो अगर मैंने चेंज करना हो, कुछ सामान इधर से उधर शिफ्ट करना हो, या कोई मैं सोचूं कि इधर वाले ड्रॉर का उधर शिफ्ट कर दूं, अगर ये सब चीज़ें करूँ फिर टाइम लगता है। अदरवाइज़ क्लीनिंग की कोई इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं होती अगर हम डेली इतना क्लीन कर लें तो। और किचन को तो मेरे ख्याल से इतनी क्लीनिंग डेली चाहिए ही चाहिए, क्योंकि किचन को पूरे घर का हार्ट कहा जाता है, तो फिर इतना तो बनता ही है ना। अगर हमारा हार्ट अच्छा रहेगा तभी तो हम सब अच्छे रहेंगे ना, तो स्वस्थ रहेंगे। तो इसीलिए किचन में इतना क्लीनिंग तो डेली का चाहिए ही चाहिए। और बस इतना करने से ना पेस्ट फ्री रहता है किचन, और इतना क्लीन कर देने से ना अपने मन को भी तसल्ली रहती है कि नहीं क्लीन है। तो फ्रिज को भी मैंने बाहर से अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये देखिए किचन मेरा क्लीन हो गया है, और जो वो कंटेनर खाली हुए थे जिसको मैंने शिफ्ट किया मसाले वगैरह, इनको भी मैंने अच्छे से धो दिया है। अब मैं बाहर की बालकनी क्लीन करके ना, वहाँ पे हमारी धूप आती है शाम तक, तो वहाँ पे कंटेनर रख दूँगी, तो ये अच्छे से धूप में सूख जाएंगे। तो फिर मैं इनमें जो भी फिल वगैरह करना है वो बाद में कर लूँगी देख के। तो इसके बाद ये मेरे किचन एकदम से क्लीन हो गई है। तो इसके बाद मैं अपना डस्टबिन क्लीन कर रही हूँ। तो डस्टबिन को भी मैं डेली जब भी कूड़ा फेंक दिया जाता है, तो उसके बाद मैं डस्टबिन को भी अच्छे से जो विम लिक्विड होता है या सरफ होता है उससे लेके अच्छे से रगड़ के क्लीन कर देती हूँ साथ के साथ ही। और इसको भी धूप में ज़रूर रखती हूँ, तो इससे भी डस्टबिन को भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो डस्टबिन है तो उसको हम गंदा छोड़ दें, तो उसकी भी सफाई बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी गर्मियों में तो जैसे हम कूड़ा वगैरह डालते हैं तो बहुत जल्दी स्मेल आने लग जाती है, तो इतनी तो क्लीनिंग बनती है। और धूप ज़रूर मैं तो ज़रूर दिखाती हूँ डस्टबिन को भी धूप। तो बालकनी मैंने पूरी क्लीन कर दी थी, तो पौधे वगैरह हैं उसकी वजह से ना यहाँ पे थोड़ा मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है पानी वगैरह डालते हुए, तो बस ये सब क्लीन हो गया है मेरा। और मैट में धूप लग रही है, उनको धूप में रखा हुआ है, तो मैंने पोछा वगैरह लगा दिया है, तो बालकनी मेरी क्लीन हो गई है। अब बस सारे काम मेरे डन हैं। लास्ट में अब मेरा रह गया है
झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी मॉपिंग करूंगी, देन मैं फ्री हूँ। कहने की बात है लेकिन बहुत टाइम लगता है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें करने लगो ना। तो अभी मैं डे वाइज मैंने सारी चीज़ों को किया हुआ है, मतलब बांटा हुआ है कि ये मंडे को ये, ट्यूसडे को ये। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हर चीज़ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती। कई बार जैसे कई बार आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप उस तरीके से नहीं चल पाते जिस तरीके से आपने अपना टाइम टेबल बनाया है, उसको फॉलो नहीं कर पाते आप। तो फिर उसकी वजह से जो सिस्टम अपना हो जाता है, हिल जाता है ना, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए फिर 1-2 दिन तो टाइम देना ही पड़ता है। तो वही मेरी तबीयत 2 दिन ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मुझे फिर आज तो करना ही था। तो संडे को जैसे हस्बैंड भी घर रहते हैं तो फिर मैं इतना ज़्यादा सब कुछ खोल वगैरह के करके नहीं बैठती। फिर वो भी कहते हैं एक ही छुट्टी होती है, उसमें सारा दिन यही काम करते रहो। तो इसीलिए फिर मैं जब वो ऑफिस चले गए आज मंडे को, तो फिर मैं अपना धीरे धीरे करती रहूँगी। तो सारा मेरा हो गया, मैट वगैरह मैं ले आई हूँ, अब मैट लगा दूँगी। मैट भी अच्छे से धूप लग गई है तो ये भी सूख गए हैं, तो मैट लगा दिया। उसके बाद ये जो मैंने कंटेनर वॉश किए थे इनको मैं बालकनी में रख रही हूँ धूप दिखाने के लिए। तो अवन भी मेरा सूख चुका है, तो उसका दरवाज़ा भी मैंने बंद कर दिया है। तो अब मेरा बस एक लास्ट काम बाकी है, जो कपड़े मैंने धोने के लिए लगाए थे बस वही कपड़े मैं निकाल के अब सुखा दूँगी, उसके बाद मेरा काम सारा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर में बैठी हूँ, पानी पी रही हूँ पंखे के नीचे। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए। तो फिर यहाँ पे कपड़े मेरे हो गए हैं डन। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी और मैं स्टैंड में डाल के इनको अंदर की तरफ ही डाल देती हूँ। बाहर वाली जो बालकनी है हमारी, जो मेन बालकनी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आती है। मतलब सुबह से लेके शाम तक धूप रहती है, 5:30-6 बजे तक। तो फिर वहाँ पे अगर इतनी देर कपड़े डालो तो जल जाएंगे, अगर हम कपड़े लेने जाएंगे तो हम जल जाएंगे। इसीलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले हैं तो इतना ज़्यादा धूप दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे भी सूख जाते। तो मैं पीछे वाली बालकनी में डालती हूँ, वहाँ पे मॉर्निंग में जैसे 11:30-12 बजे तक धूप रहती है, उसके बाद धूप चली जाती है वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे ठीक रहता है। वहाँ पे चाहे शाम को 7 बजे 8 बजे जब आपको टाइम मिले तब कपड़े उठाओ, और फिर जब कपड़े वगैरह धुल जाते हैं तो पीछे वाली बालकनी में जाने का कोई काम ही नहीं होता। तो फिर वहाँ पे स्टैंड लगा रहे तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कपड़े वगैरह सुखा के फिर मैं इसको पीछे ही डाल देती हूँ। तो वैसे कोशिश करती हूँ कि गर्मियों में शाम को धोऊं, लेकिन कई बार मॉर्निंग में भी धो लेती हूँ, तो फिर मैं इसको पीछे ही डाल देती हूँ। तो वो कर दिया है मैंने दरवाज़ा बंद, और अब मैं जाऊँगी नहाने। नहा के सबसे पहले कपड़े चेंज करूँगी। मॉर्निंग में मैंने एक बार नहा लिया था, तो अब दोबारा स्नान है ये। तो सारा काम मेरा डन हो गया है और अभी मैं फ्री हुई हूँ, सब कुछ कर लिया है, कपड़े वगैरह सब कुछ सुखा लिए हैं। और अब मैं जाऊँगी लंच प्रिपेयर करने। अभी बज गए हैं 12:30 और खाना बनाते हुए मुझे बच जाएंगे 1-1:30 बज जाएगा, 1 घंटा लगेगा। तो फिर खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करूँगी एंड, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो या थोड़ा सा भी अगर आपको लगे कि हाँ मतलब कुछ अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।